हम लोग मून के ऊपर डिस्कस कर रहे थे। मून का हमने डेस्टिनी मेकर्स, डेस्टिनी मॉडिफायर्स, डेस्टिनी ब्रेकर्स, इनके साथ में, और इसमें हमने 3 प्लेनेट के कॉम्बिनेशंस भी हम लोगों ने समझे थे। तो आज मून अलग अलग राशियों में, अलग अलग हाउसेस में किस तरीके के रिजल्ट्स दे सकता है, उसके बारे में जान। देखिए, मून, हालांकि यूं तो मैं बार बार कहता हूँ सारे ही प्लैनेट्स जो है इम्पोर्टेंट है। अब वो बात अलग होती है, जो सा टॉपिक लेके चलता हूँ उसकी इम्पोर्टेंस एकदम से पता लगती है। तो मून जो है बड़ा इम्पोर्टेंट प्लैनेट है, क्योंकि मून जो है वो माइंड का था। ठीक है, हमारी थॉट्स हैं, हमारा माइंड है, ये सब चीजें जो है मून से रिलेटेड है। मून जो है सिग्निफिकेटर है माँ पार्वती। जब भी हम बात करते हैं गॉडेस सीन फ्रॉम मून, माँ पार्वती की बात करेंगे, जो कि शिवा की पत्नी थी। मून जो है सिग्निफाई करता है फूड आर्टिकल्स को भी, वाटर को, माइंड को, जेंटलनेस को भी करता है। आप देखिए मून का जो है दोहरा प्रभाव है, जेंटलनेस को भी सिग्निफाई करता है। हम बात आर्ट की भी करते हैं, और फीमेल फ्रेंड, मदर भी है, चेंजेस भी है, ट्रेवल भी है, ओशन भी है, समुद्र की भी बात कर सकते हैं, कोई भी पानी का स्रोत जो है, टैंक है, वेल है। अगर मान लीजिए मून जो है वो अच्छी पोजीशन में नहीं है, या मान लीजिए किसी अच्छे कॉम्बिनेशन में नहीं है, मतलब बैड क्वालिटीज ऑफ मून भी है। यहाँ पर हम ये गुड क्वालिटीज की बात कर रहे हैं, मून की बैड क्वालिटीज भी है। बैड क्वालिटीज के अंदर में बैड नेम, किसी भी प्रकार से किसी के ऊपर में कोई भी आरोप लगना, किसी भी तरीके से स्कैंडल में, ट्रीचरी, कोई भी धोखाधड़ी है, कुछ है उसमें भी है, कोई भी चोरी चकारी है, डकैती है, इन सब चीजों में भी चंद्रमा शामिल है। थीवरी, डिसीट, फॉल्सहुड्स, एडल्ट्री, मतलब कनिंगनेस भी है। सब चीजें जो है, जो भी हम कह सकते हैं, वो दोनों तरीके की, हमने जेंटलनेस भी कही मून से, और हम यहाँ पर इन सब चीजों को भी मून से जोड़े। तो मून जब अच्छा प्रभाव दे तो आपके पास में सारी चीजें भी आ सकती हैं, और जब मून अच्छी पोजीशन में नहीं है, कोई खराब उसमें आ गया, तो फिर मून है इस तरीके की चीजें भी कर सकता है। अब ये प्लेनेट जो है, क्योंकि ये बहुत फास्ट मूविंग प्लेनेट है, 12 राशियां जो है ये 28 दिन के अंदर में पूरा कर लेता है। और जब भी इन राशियों में ये अच्छे बुरे सारे के सारे प्रभाव जो है नेटिव को लाइफ के अंदर में, या बहुत जल्दी जल्दी हमारी लाइफ में, सुबह कुछ घटता है, शाम कुछ घटता है, कब किसी प्लेनेट से संबंध बना रहा है, कभी हमारे मन में विचार किसी के लिए कभी कुछ उठते हैं, कभी कुछ उठते हैं। तो ऐसे में ये एक तरह से समझ लीजिए लॉ गवर्निंग प्लेनेट है। गुड एंड बैड ट्रेड्स ऑफ पर्सन, मतलब इंसान की अच्छाइयां भी और बुराइयां भी,
किसी इंसान के अंदर अच्छाइयां हैं, उन चीजों को भी चंद्रमा, क्योंकि सारी की सारी जो चीजें हैं वो आपके विचारों से हैं। आपके अंदर अगर अच्छे विचार हैं तो सारी चीजें आपके पास में पॉजिटिव या अच्छी आ रही हैं। आपके मन में विचार खराब है तो फिर वो बैड ट्रेड्स जो है वो किसी भी इंसान को दे रहा है। हम ये कहते हैं किसी की अच्छाई भी जब तक सामने नहीं आ सकती जब तक उसके बैकग्राउंड में कोई बुराई ना। आप मान लीजिए किसी के लिए भी अच्छा तब सोच सकते हैं कि आपको कंपेयर करने के लिए बुराई मिलती है। आप ऐसा कभी भी नहीं कह सकते। जब भी अच्छाई होती है तो उसके कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में बुराई है ना। अगर मान लीजिए किसी के अंदर में अच्छाई है, कुछ है, तो ऐसे में विकेडनेस भी है, एडल्ट्री भी है, उसके रिलेशन में या उसकी रिलेटिविटी में हम अच्छाई को देख पाते हैं। तो ये सारी की सारी मूव जो है वो इल्यूजरी फॉर्म ऑफ, मतलब आप ये कह सकते हैं कि एक इल्यूजन है माइंड के अंदर में, अच्छा और बुरा हम रिलेटिवली देखते हैं, किसी भी अच्छाई को बुराई के अगेंस्ट में, किसी भी बुराई को अच्छाई के अगेंस्ट में। तो इसको हम ये कह सकते हैं, इट्स प्ले ग्राउंड ऑफ गॉड्स लीला। जब माया की बात करते हैं, लीला की बात करते हैं, ये सारा का सारा जो है मन का खेल है, वो हमारे विचारों का खेल है। आप कभी भी अपने विचारों को खुद देख सकते हैं कि आपके मन में कभी कभी अच्छे विचार किसी के लिए, कभी कभी तो ऐसा क्यों होता है कि किसी ना किसी रिलेटिव, अब किसी ने आपके लिए अच्छा कहा, अच्छा करा, आपके मन में एकदम से विचार उसके लिए अच्छे उठ गए, 1 मिनट में उसी के लिए आपके मन में बुरे विचार भी उठ गए। तो ये सब चीजें जो है मन के द्वारा किसी ना किसी चीज के कंपैरिजन में उठ रही। तो ये थोड़ी सी चीजें चंद्रमा के बारे में। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अलग अलग राशियों में मून क्या इम्पैक्ट देने वाला है। एरीज, मेष राशि के अंदर में जिस किसी का भी मून जो है एरीज साइन के अंदर में, इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल अदर पोजीशंस ऑफ अदर प्लैनेट्स, माइंड का इंडिकेटर है। हम कहते हैं मून जो है माइंड का इंडिकेटर है, मदर को भी सिग्निफाई करता है। तो ऐसे में हम कहेंगे मदर, क्योंकि जीव कारक जो मून का है वो मदर है, वो प्लेस्ड है एरीज साइन के अंदर में। तो यहाँ पर क्योंकि माइंड का भी है और मदर का भी है, माइंड जो है वो नेटिव का है, मदर जो है वो जीव कारक है। जीव कारक का मतलब मदर के लिए जो जीव कारक, जैसे नेटिव के लिए जीव कारक प्लेनेट जुपिटर है, पिता के लिए जीव कारक प्लेनेट सूर्य है, वाइफ के लिए वीनस है, हस्बैंड के लिए मार्स है, ऐसे ही मदर का जो जीव कारक प्लैनेट है वो मून है। तो ऐसे में पर्सन की जब हम माइंड की बात करते हैं तो यहाँ पर मेंटल स्टेबिलिटी, मेंटल स्टेबिलिटी इज लिमिटेड। ये बात हो रही है नेटिव के बारे में, मेंटल स्टेबिलिटी इज लिमिटेड। नेटिव जो है वो स्टब्बन, जिद्दी किस्म का होगा। अगर हम मदर की भी बात करते हैं तो मदर जो है वो करेजियस भी होगी, मंगल की राशि है, और स्टब्बन भी होगी। मतलब मदर को भी जो मंगल के गुण है वो मिलेंगे। मदर जो है शी कैन नॉट हेल्प, ये मदर के लिए कहा जा रहा है, शी कैन नॉट हेल्प द पीपल इन डिफिकल्टी, बट शी विल सिंपथाइज। मतलब उनके साथ में उनकी मदद तो नहीं कर पाएगी अगर कोई मान लीजिए कोई परेशानी में है कुछ में, बट शी विल एटलीस्ट हैव सिंपथी फॉर। इतना ये एरीज का मून दे रहा है। नेटिव के माइंड में स्टेबिलिटी जो है वो लिमिटेड है, स्टबन हो सकता है,
मदर करेजियस होगी, स्टर्बन होगी, और मदद करने के लिए लोगों के लिए वो मदद नहीं करें बट उनके साथ में सिंपथाइज कर पाए। तो ये जो है एरीज का मूड है। बात करेंगे हम टॉरस के। मून इन टॉरस, नेटिव, यहाँ पर जब माइंड की आ रही है, माइंड इज, हम ये कहेंगे नेटिव इज ब्रॉड माइंड। मून जो है अपने एग्जॉल्टेड साइन में बैठा है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, शी और ही विल थिंक हिमसेल्फ टू बी वेरी ग्रेट, अपने को दूसरों की तुलना में ज्यादा ऊंचा समझेगा। मदर जो है, क्योंकि मून जो है जीव कारक है मदर के बारे में, मदर इन्फ्लुएंशियल है सोसाइटी में, इन्फ्लुएंशियल इन सोसाइटी, रिस्पेक्टेड की मंगल और चंद्रमा जो है अपने उच्च की राशि में, एंड लव्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ पीपल के अंदर में वो एक इन्फ्लुएंशियल, रिस्पेक्ट, या लोग उन्हें पसंद भी करें। मनी माइंडेड भी हो सकती है, यहाँ पर देखने में सुंदर भी होंगी, ब्यूटी, वेल ऑर्गेनाइज्ड, ये सब शुक्र की ट्रेट्स, शुक्र की जो क्वालिटीज है वो मदर के अंदर आएंगे। यहाँ पर इन सब के बावजूद, जबकि ये जो है नेटिव अपने आप को बहुत ऊंचा समझ रहा है, बड़ा समझ रहा है, ब्रॉड माइंडेड है, मदर के अंदर में भी काफी अच्छी क्वालिटीज आ रही है, उसके बावजूद भी कभी एट अ टाइम्स नेटिव माइंड, यहाँ पर बात हो रही है नेटिव के माइंड के बारे में या उसकी थॉट्स के बारे में, विल बी ऑफ लो, तुच्छ किस्म का माइंड कह लीजिए, एक लो लेवल तक सोचने वाला हो सकता है। जेमिनाई, मदर जो है यहाँ पर वही नेटिव के बारे में भी है, माइंड जो है इंटेलिजेंट होगा, ये नेटिव का माइंड है फेथफुल, हम कह सकते हैं नेटिव फेथफुल होगा, और इसकी जो एंगेजमेंट है, मतलब इसका जो माइंड की एंगेजमेंट है, वो कहीं ना कहीं ट्रेड, हम बिजनेस कह सकते हैं, ट्रेडिंग कह सकते हैं, माइंड के अंदर में ट्रेड परस्यूज, इस तरफ दिमाग या माइंड चल रहा हो। मदर ऑल्सो, मदर जीव कारक है, मदर एजुकेटेड भी होगी, इंटेलिजेंट भी होगी, और नेटिव का कम्युनिकेशन, क्योंकि मरकरी साइन है, हम ये कहेंगे वैसे भी काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से तीसरी राशि है, और तीसरा साइन जो है वो कम्युनिकेशन का है, तो वो कम्युनिकेशन जो है गुड कम्युनिकेशन, नेटिव के बारे में कहें तो उसका कम्युनिकेशन भी अच्छा हो सकता है, मदर का भी कम्युनिकेशन जो है वो अच्छा हो सकता है। कैंसर, मून का अपना साइन है कैंसर साइन,
अब जब नेटिव की बात कर रहे हैं, नेटिव के माइंड की बात कर रहे हैं कैंसर के अंदर में, तो माइंड जो है वो फिकल माइंड, फिकल माइंडेड होगा, फिलेंथ्रोपिक, थोड़ी सी फिलॉसफी की बातें कर सकता है, लवर ऑफ आर्ट, चंद्रमा की राशि है, चंद्रमा कारक है आर्ट का, तो लवर ऑफ आर्ट भी हो सकता है। यहाँ पर हम मदर के बारे में भी कह सकते हैं, मदर के भी इस तरीके की क्वालिटीज हो सकती हैं, फिकल माइंडेड हो सकते हैं, फिलैंथ्रोपिक, लवर ऑफ आर्ट हो सकती है। उसके अलावा मदर विल बी ऑफ गुड नेचर, हम ये कहेंगे मदर जो है अच्छी नेचर की हो सकती है और पॉपुलर हो सकती है, ये भी कह सकते हैं। ये मदर के बारे में। सिंह राशि, 5 नंबर लियो।